यूनिट नंबर 6 मैरीगोल्ड का क्लास सेकंड का चैप्टर इंग्लिश का मिस्टर नोबडी. आई नो अ फनी लिटिल मैन as quiet as a mouse who does the chef that is done in everybody's house. There is no one ever see his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by मिस्टर नोबडी. सो नोबडी की बात कर रहे हैं. नोबडी क्या है? इंसान जिसका कभी किसी ने फेस नहीं देखा, और वो क्या करता है? बर्तन धोता है. तो वो क्या करते हैं, जो भी बर्तन धोते हैं तो काफ़ी प्लेट टूट जाते हैं. तो बोलते हैं जो भी प्लेट टूटते हैं वो हम सब समझ जाते हैं कि उसने तोड़ा है, ये मिस्टर नोबडी ने तोड़े हैं. रीडिंग इज़ फन. Reading is fun. Who is Mr. Nobody? Nobody is a chef. Has anyone seen him? No. Is there is a Mr. Nobody in your house? No, there is no. Have you ever done something naughty? What did you do? What did you say? से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स. अब हमें पढ़ना है जो आपस में मिलते हुए जुलते वर्ड है ना, उनके बारे में हमें मतलब अंडरलाइन करना है उसे. अ माउस रैन इनटू द हाउस. माउस और हाउस क्या है? राइमिंग वर्ड है. सो यहाँ अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे. आई कैन सी द लिटिल बी. सी और बी. दैट वॉज अ फैट कैट. फैट कैट. Give me a handkerchief, don't you, my Miss Chef. Miss Chef. Handkerchief और Miss Chef हो सकता है. अब अगर मेक ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रंस, मतलब 5 अपने दोस्तों को ले लो. ईच ग्रुप हैज़ अ बिग चार्ट पेपर. चार्ट पेपर्स ले लो. ईच ग्रुप ड्रॉ मिस्टर नोबडी. हर कोई क्या बनाओ? नोबडी बनाओ. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद AEIOU. तो हमें वॉवल्स के साथ भरना है. ठीक है. तो इसमें क्या लगता है? HEAD. हेड बन जाएगा हमारा. हेड मतलब क्या होता है? हमारा सर होता है. अगर यहाँ पे हम A लिखेंगे HEAD, और ये आर्म बन जाएगा. अगर यहाँ पे A लिखेंगे आर्म. LEGS लेग्स बन जाएगा. ड्रेस बन जाएगा. HAIR हेयर बन जाएगा हमारे इधर. Add no, some, and add no, some, every to the word nobody. To the word nobody to make a sense. Nobody, somebody, everybody. Nobody मतलब कोई भी नहीं. Somebody मतलब कुछ लोग, और everybody मतलब सारे जितने भी present है सब. Seema wrote her father name like this, and Ram wrote his mother names like this. What your father name? So father का नाम मिस्टर लगाते हैं, और मदर के आगे क्या लगाते हैं? मिसेस लगाते हैं. The zigzag boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knew what where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have to cause to say that you forget, for the who will know where थिंग्स आर पुट अवे. मतलब जिगजैग बॉय क्या है? जो वो जल्दीबाजी में चला गया और कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूल गया, जैसे कैप पहनना, ब्लेजर पहनना. ठीक है. ये हमारी प्रैक्टिस टाइम. अब हम पढ़ रहे हैं कर्ली लॉक्स एंड देयर 3 बियर्स. अब हम पढ़ेंगे. वंस देयर वॉज अ गर्ल विद कर्ली हेयर्स. हर नेम वॉज कर्ली लॉक्स. वन डे One day she went into the forest near her house. She saw a cottage. Is anybody in? She asked. There was nobody. The bear
family lived in the cottage. They had gone for a walk. Curly Locks went in. She wanted to see who lives here. She saw three bowls of pour ride on the table. There was a big ball for पापा बियर. सो जो कर्ली लॉक्स क्या है, जो गर्ल खड़ी है ना उसका नाम है, और थ्री बियर्स मतलब तीन भालू की कहानी है. तो क्या होता है, एक दिन वो उसका मन करता है तो वो जंगल घूमने जाती है. जंगल में जाके देखती है कि एक कॉटेज है, तो सोचती है कि उस कॉटेज के अंदर कोई रहता है कि नहीं. तो देखती है, जाती है उसमें, तो उसे क्या दिखता है, तीन बाउल रख रखे हैं और एक बाउल उसमें से क्या है सबसे बड़ा है. मिडल बाउल फॉर द मामा बियर एंड इज द टाइनी बाउल फ्रॉम द बेबी बियर. सो वो देखती है कि एक बाउल सबसे बड़ा है, फिर छोटा उसकी मम्मी के लिए, फिर सबसे छोटा किससे, छोटे से बियर के लिए. कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री. शी एट द ग्राइड फॉर द बिग बॉल. तो वो क्या होता है, खाना खा जाती है, वो भूखी होती है तो बियर का खाना खा जाती है. देखो बेबी बियर में से खा रही है ना. इट वॉज वेरी हॉट, मतलब बहुत गर्म था. शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बॉल. इट वॉज टू कोल्ड. शी एट फ्रॉम द टाइनी बॉल. इट वॉज जस्ट राइट. पहले उसने क्या, बड़े वाले में खाया तो क्या था, बहुत गर्म था. फिर छोटे में खाई तो ठीक ठाक गर्म था, कोल्ड था. फिर छोटे में खाई तो वो बिल्कुल सही था, तो उसने बेबी वाले में से खा लिया. Curly Locks ate up all the porridge. Then she went to the bedroom. There was a big bed for a papa bear and a middle size of a bed for mama bear and tiny bed for a baby bear. The big bed was very hard. The middle bear was too soft, but the tiny bear was just just right. तो जो उसने जब देखा कि जो उसका जो सबसे बड़ा बेड है वो क्या है, सबसे ज़्यादा हार्ड है. जो मिडल बेड है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है. बट जो जो चाइल्ड बेड है, जो छोटा बियर का बेड है, वो सबसे क्या है, बिल्कुल राइट है. Curly Locks fell asleep in a tiny bed. The bear came back. Somebody ate the porridge, shouted Papa Bear in his big dwarf voice. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. Somebody finish all my porridge, said Baby Bear in his tiny little voice. The Bear family went to a bedroom. Somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in the big wolf voice, gruff voice. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. Somebody is sleeping in my bed, said Baby Bear in his tiny little voice. Curly woke up. She saw their three bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. So जब वो तीनों आए तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा खाना किसी ने खा लिया है. फिर देखा कि बेडरूम में गए तो उन्हें देखा कि हमारे बेड पे कोई सोया भी था. फिर जब वो कर्ली लॉक उठी और फिर उसने देखा कि ये तीनों आ चुके हैं, तो क्या हुआ, फटाफट भाग गई वहाँ से. My sister's hair is soft and curly. When I am hungry, I eat a lot. Okay, who lived in the cottage in the forest? The three bears live in the cottage in the forest. What did Curly Lock see on the table? Porgride. Why did she eat up all the porgride from the baby bear? Because the baby porgride is neither too hot or neither too cold. Whose bed did Curly Locks sleep at the baby bed? The word curly and hungry tell us about Curly Locks. Can you find some more words which describe the bears in your own sentence? So, Papa bear, Mama bear, and child bear. Write 5 lines on my family. The bear family went for a walk before dinner. Somebody came in and looked at they did. तो जब बियर फैमिली तो बाहर से वॉक के ले गई तो उन्होंने क्या करा, देखो चूहा और बिल्ली आकर क्या करके उनका सारा सामान बिखेर दिया.
So the write about all the things kept in the wrong place. Okay, the ball, the ball at Papa Bear, on the Papa Bear plate, the flower, at Mama Bear plate, the plant in under the table. Who else do you see in the picture? We can see easily in the water jug there is a shoe and some cats and rabbit, and the curtain is tied through the tie.